सोशल मीडिया पर एक्टिव महिला और उसके लाखों फॉलोवर और 2 बच्चों का भरण-पोषण करती है और अपनी एक दुकान चला रखी थी, जो नारी कलेक्शन के नाम से। आज उस महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है और मौत करने वाला, मारने वाला, हत्या करने वाला कोई और नहीं होता है, कोई दूसरा नहीं होता है, उसका पति ही होता है। हत्या इस प्रकार हो जाती है कि पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है और वहाँ और पास के जो लोग मौका स्थिति को देखते हैं, वो बहुत भयावह, रंगीन इस तरह का मंज़र था कि वहाँ जो देखने वाले थे, उनके दिल टूट चुके थे, पसीज चुके थे। उनके अंदर इतनी दहशत फैल गई थी कि वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुछ सुन नहीं पा रहे थे। किसी से कोई बात पूछी जाए, तो वो बताने में हक्का-बक्का सा हो जाता था। इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया और ये अंजाम किसने दिया, क्यों दिया, वारदात को हम परत दर परत आप वीडियो में बने रहिएगा। आपको पेज टू पेज समझाएँगे और बताएँगे इस घटनाक्रम का क्या उद्देश्य और क्यों हुई। पूरी घटना, वारदात आपको सहूलियत से बताएँगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी अग्रिम वीडियो आपको प्रथम पहुंचेगी और हमारा मोटिवेट बढ़ता रहेगा, हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है नारनौल, और वो क्या नाम है, नारनौल फरौदी जिले के अंदर एक घटना होती है और घटना जो वारदात होती है वो इतनी भयावह हो जाती है कि यहाँ जो देखने वाले लोग थे, वो भयानक मंजर, जिन्होंने के हल्के दिल थे, वो देखने नहीं पहुंचे, क्योंकि इतना भयानक तस्वीर थी वहाँ की। बात कर रहे हैं एक सोशल मीडिया एक्टिव महिला, उसके लाखों फॉलोवर और लगभग इतनी पोस्ट थी उसकी, 1051 पोस्ट, और उसके लाखों फॉलोवर, बहुत अच्छी एक्टिव थी और दिन प्रतिदिन फॉलोवर उसके बढ़ रहे थे। लेकिन आज उसकी हत्या कर दी गई, आज उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत करने में और मारने में किसका हाथ था, किसने मारा, क्यों मारा, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएँगे। इनका पति होता है, पति जो क्या नाम है इसका, पति अपने एक मेडिकल की दुकान चलाता है और ये जो पत्नी होती है, ये एक दुकान चलाती है नारी कलेक्शन के नाम से। और ये नारी कलेक्शन अपनी और उस वहीं से वो पोस्ट बनाती है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। इनका 4-5 साल पहले से विवाद चल रहा था और कोर्ट में विचाराधीन मामला था, इनका केस विचाराधीन था। बात करते हैं आपसी रंजिश में, इनकी शादी हुई और शादी होने के बाद आपसी रंजिश हो जाती है और आपसी रंजिश इस प्रकार भयानक रूप ले लेती है कि एक दूसरे से पति पत्नी अलग हो जाते हैं और इनके 2 बच्चे भी होते हैं। इन इस औरत का, इस महिला का नाम अनामिका बिश्नोई होता है और ये अनामिका बिश्नोई जो होती है, ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। अब कोर्ट में विचाराधीन मामला, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। और इधर इनका जो पति होता है महिराम, ये एक मेडिकल का दुकान चलाता है और मेडिकल से अपना काम करता है। एक दिन का वाक़या है, अभी कल की ही बात है कि ये पति जो था महिराम, ये उसकी दुकान पर जाता है अपनी पत्नी की, और जाकर अपनी कुछ बातें, पिछली बातें या कुछ मौकाए की बातें उससे करना चाहता था। उससे कई बार उसने कोशिश की, उसको बात करता है, लेकिन जो महिला होती है अनामिका बिश्नोई, ये बात नहीं करती है। बात नहीं करती है, तो जो महिराम बिश्नोई होता है, ये क्रोध भर जाता है इसके अंदर और क्रोध इस प्रकार भर जाता है कि ये समझ नहीं पाता है और आवेश में आकर ये अपने कमर से पिस्टल निकालता है और उसके ऊपर गोली दर गोली 3 गोलियाँ सीधा सीने में उतार देता है। अनामिका बिश्नोई की मौकाए स्थिति मौत हो जाती है, वो वहीं ढेर हो जाती है। ये हालत जब वहाँ अड़ोस-पड़ोस के दुकानदार और जो वहाँ मार्केट में गए हुए लोगों ने जब देखा,
तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, रूह काँप गई उनकी और वहाँ भगदड़ मच गई। ये वाक़या है, ये क्या नाम फलौदी के अंदर जो नागौर रोड पड़ता है मेन सिटी पे, वहाँ पर सिटी पॉइंट पर दुकान थी उनकी अनामिका की। तो वहाँ मार्केट में आए हुए लोग मौका स्थिति पर बहुत थे, लेकिन वहाँ जब भगदड़ मच जाती है तो तुरंत कोई फ़ोन करता है, मौका स्थिति पर पुलिस पहुँचती है। यहाँ थाने से जब पुलिस पुलिस टीम पहुँचती है, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ एलो टेप लगाकर पहले तो उन्होंने अपना जो काम प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को किया। एलो टेप लगाने के बाद जो लाश थी, जो मर चुकी थी महिला अनामिका, उस लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और पुलिस अपने कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर ये जो बिश्नोई होता है, महिराम बिश्नोई जो होता है, ये मौका स्थिति से फरार हो जाता है, भाग जाता है। लेकिन इधर पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया, लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और यहाँ महिराम के पीछे पुलिस पड़ गई। लेकिन महिराम का कोई अभी अता पता नहीं चला, वो फरार हो गया। बात करते हैं कि इस महिला से इसके पति का विवाद किसी अन्य रिश्तों के चलते ज़्यादा गहराया, ज़्यादा गड़बड़ाया और जब ज़्यादा गड़बड़ाया तो यहाँ पर इनके परिवार में विवाद हुआ और विवाद इस प्रकार बढ़ा, इतना भयानक रूप ले लिया कि एक दूसरे पति-पत्नी कोर्ट तक चले गए। रिपोर्ट हुई, पुलिस आई और कोर्ट पहुँचा। जब पूरा मैटर कोर्ट में लंबित हो गया, फिर भी चैन नहीं पड़ा। चैन क्यों नहीं पड़ा कि कोई ना कोई सही था और कोई गलत था। गलत इस प्रकार था कि जो ये महिला होती है, इस महिला ने पूरे परिवार पर, पूरी ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज करवाया था दहेज प्रताड़ना का। और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा इस प्रकार दर्ज करवाया कि पूरा परिवार परेशान था और उनसे भत्ता लिया जा रहा था। इस महिराम के परिवार से जो भरण पोषण के लिए मिलता है कानून के अंदर जो प्रावधान है दहेज प्रताड़ना में, तो इस भत्ता को लेकर ये पति जो था वो ज़्यादा विचलित था, ज़्यादा परेशान था। यहाँ पर इसी बात को लेकर जो महिराम बिश्नोई होता है, वो परेशान होकर इस महिला से बात करने जाता है। हालाँकि इसकी पत्नी थी कानूनन, परंतु अभी कोर्ट में इनका मुकदमा लंबित है। तो ये मिलने जाता है, पूरी वाक़या समझाने की कोशिश करता है कि सुलहनामा कर लेते हैं और सुलहनामा करने के बाद ये बात अलग मतलब अपना-अपना हो जाएगा। इस बात को लेकर जब वो वार्ता करने पहुँचा, तो इसने बात नहीं सुनी और जब बात नहीं सुनती है, क्या नाम इसकी पत्नी अनामिका जब बात नहीं सुनती है, इस बात पर आकर वो क्रोध में हत्या कर देता है। ये बात यहाँ तक बढ़ी कि जो ये पत्नी थी, इसके 2 बेटे हैं और इन दोनों बेटों का भी भरण-पोषण वो करती थी। जो सोशल मीडिया से उसको पैसे मिलते थे और जो दुकान चलती थी, दुकान से जो पैसा अर्निंग होता था, उससे वो अपना परिवार चलाती थी। और इसी बात को लेकर जो पैसा भत्ता का जो मिलता था पति से, ससुराल पक्ष से, उस पैसे से बच्चों का भरण-पोषण करती थी। लेकिन ये बात कहीं न कहीं पति महराम को कचोटती थी, दर्द होता था उसे कि ये पत्नी अब इस पत्नी की बात करते हैं अनामिका, जो पहले बात हुई थी इनकी, जो कोर्ट में मामला लंबित है, तो इन्होंने इनको ये जो पत्नी अनामिका होती है, ये अपने पति के साथ और अपनी ससुराल में जाने से इग्नोर करती थी कि हम वहाँ नहीं जाएँगे, हम कहीं दूसरी जगह शादी कर लेंगे या हम कुछ भी कर लेंगे, हम शादी नहीं करेंगे भी, परंतु हम महिराम के घर नहीं जाना चाहते हैं और नहीं जाने की उसकी इच्छा थी। इसी बात को लेकर महिराम ज़्यादा परेशान होता था क्योंकि वो सुंदर थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, उसके लाखों में फॉलोवर थे, 1051 उसकी पोस्ट थी और एनी बिश्नोई नाम से उसकी आईडी थी और कम से कम 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर होने के बाद जब उसकी हत्या हो जाती है, तो लगभग-लगभग तुरंत उसी दिन उसके हज़ारों कई हज़ारों में फॉलोवर बढ़ गए और उसको पोस्ट किया गया इधर-उधर। मतलब सोशल मीडिया पर वो एक्टिव एक्टिव थी और वायरल हो गई एकदम।
मरने के बाद। कहीं न कहीं जो ये घटनाएँ होती हैं, जो परिवार होता है, परिवार की सुलह से अगर कोई काम होता है, परिवार की राज़ी से अगर कोई भी काम होता है, तो उस काम में 4 चाँद लग जाते हैं। और जब कोई परिवार के बिना अलग हटकर और परिवार की राज़ी से न होकर कोई भी काम को अंजाम दिया जाता है, तो कहीं न कहीं परिवार टूट जाता है। आज इन दोनों के साथ यही हुआ। महिराम फरार है, पुलिस पीछे पड़ी हुई है। अब वो कब तक भागेगा, ये पुलिस का काम है। पुलिस कहीं न कहीं से खोज निकालेगी और जो पत्नी होती है अनामिका, वो इस दुनिया में नहीं है, वो दुनिया को अलविदा कह चुकी है। कुल मिलाकर इस घटनाक्रम को सुनाने का, आप तक लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि सचेत रहें और सतर्क रहें। दुनिया में कब क्या होता है, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आपको वीडियो आप अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अग्रिम वीडियो आप तक प्रथम पहुँचेगी। और आपको हैरान परेशान करना नहीं है, जो भी है वो सच है और सोशल मीडिया पर एक्टिव है। आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आशा करते हैं आप परिवार सहित हष्ट पुष्ट और मगन हुए हों। सो जय हिंद, वंदे मातरम।